हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है हैलोजन परमाणुओं का आकार अपने संगत आवर्तों में सबसे छोटा क्यों होता है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हमारे क्या है, अ, चु- आवर्त तो सेम रहता है, कक्षक तो सेम रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे क्या है नाभिकीय आकर्षण बढ़ता जाता है। और हमारा क्या है, परमाणु का आकार परमाणु का आकार घटता जाता है। आकार घटता है जब हम क्या है आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो आकार घटता है। आकार घटता है। अब जो आवर्त में हमारे क्या है, जो दाएं स्थान पर ये 17वां वर्ग और ये 18वां वर्ग, ये क्या है अंतिम वर्ग है आवर्त सारणी का। 17वां वर्ग को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन। यही हमारा क्या है, हैलोजन। तो देखिए, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, तो 18वां वर्ग है हमारा अक्रिय गैसों का। अक्रिय गैसों का। तो हेलोजन है, उनका आकार सबसे छोटा होता है। क्यों? क्योंकि 18 वर्ग तक आते आते जो उनकी क्या है वांडर वाल त्रिज्या है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो सहसंयोजक बंध बनाते नहीं है। और सिर्फ वो क्या है, सहसंयोजक बंध नहीं बनाते हैं, तो सहसंयोजक त्रिज्या है वो क्या है वांडर वाल त्रिज्या से कम होती है। देखिए, हम समझाते हैं किस तरीके से। जैसे हमारे हेलोजन तो क्या है, ये हेलोजन का एक परमाणु है और ये एक हेलोजन का दूसरा परमाणु है। और इसी प्रकार ये क्या है, ये हमारे जैसे कि चार परमाणु है। अब जो ये इस परमाणु का केंद्र है, ये इसका केंद्र है, ये इसका है और ये इसका है। तो देखिए, जो ये त्रिज्या है, ये तो हमारी क्या है, सह संयोजक त्रिज्या। सह संयोजक त्रिज्या, ये d है, तो सह संयोजक त्रिज्या हमारी क्या होगी, dy/2। अब देखिए, और जो ये है इन दोनों परमाणु के मध्य की दूरी यहां से लेके यहां तक की, ये हमारी क्या है, वांडरवाल त्रिज्या। वांडरवाल त्रिज्या। अब चूंकि वांडरवाल त्रिज्या है वो सह संयोजक त्रिज्या से क्या है, बड़ी होती है। इसका ये हमारा क्या है, कैपिटल डी है, तो वांडरवाल त्रिज्या होगी कैपिटल dy/2। इसका आधा, एक परमाणु की त्रिज्या। तो ये हमारी क्या है, वांडरवाल त्रिज्या है। और जो हमारे वर्ग 18 के जो तत्व हैं, ये हमारे क्या है, सह संयोजक बंध नहीं बनाते हैं। सह संयोजक बंध नहीं बनाते हैं, क्योंकि रासायनिक रूप से नहीं अक्रिय होते हैं, नहीं बनाते हैं। और जो वांडरवाल त्रिज्या है, वांडरवाल त्रिज्या सह संयोजक त्रिज्या से सह संयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। बड़ी होती है। और इसीलिए हमारे जो 18वें वर्ग के तत्व हैं, इनका आकार आवर्त में सबसे अधिक होता है। आवर्त में सबसे अधिक। अब हो क्या रहा था, जब हम बाएं से दाएं जा रहे थे तो आकार घट रहा था, लेकिन 18वें वर्ग का आकार सभी से बड़ा है, तो हमसे सबसे छोटा आकार किसका हुआ, हेलोजन का हुआ। इसलिए यही रीजन है कि हेलोजन का आकार आवर्त में सबसे छोटा होता है। और जो अक्रिय गैस है वो वांडरवाल त्रिज्या बड़ी होती है। अक्रिय गैसों की अक्रिय गैसों की वांडरवाल त्रिज्या के कारण जो हमारे क्या है, हेलोजन आवर्त में सबसे छोटे होते हैं।
आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।